सर्टेन एनाटॉमिकल चेंजेस टेक्स प्लेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। गर्भावस्था के दौरान कुछ कुछ शारीरिक परिवर्तन होते रहते हैं। द लोअर रिब्स फ्लैट आउट रिजल्टिंग इन इंक्रीज इन सबकोस्टल एंगल एंड देयर इज ऑल्सो इंक्रीज इन ट्रांसवर्स डायमीटर ऑफ चेस्ट। ठीक है, तो गर्भावस्था के दौरान, प्रेगनेंसी के दौरान क्या होता है, जो नीचे की पसलियाँ हैं उनमें भी वृद्धि आती है और साथ साथ इनमें वृद्धि आने की वजह से जो सबकोस्टल एंगल है वो बढ़ जाता है। और जब सबकोस्टल एंगल बढ़ा है, मतलब जो हमारा चेस्ट कैविटी था, जब उसका एंगल्स बढ़ गया है, तो जाहिर सी बात है जो चेस्ट का सरकमफ्रेंस है, जो चेस्ट का ट्रांसवर्स डायमीटर है, वो भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो कितना बढ़ता है, द डायफ्राम इज रेज्ड अबाउट 4 सेंटीमीटर। ठीक है, लगभग 4 सेंटीमीटर तक बढ़ जाता है। फंक्शनल चेंजेस, hyperemia and congestion of upper respiratory tract, predisposing of phlegm, sinusitis and epistaxis. हाइपरेमिया क्या होता है, एन एक्सेस ऑफ ब्लड इन द वेसल्स सप्लाइंग एन ऑर्गन और अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। ठीक है, हाइपरेमिया एक ऐसा कंडीशन है जिसमें किसी पर्टिकुलर पोर्शन पे ब्लड वेसल्स में बहुत ज़्यादा ब्लड का सप्लाई होता है। ठीक है, तो हाइपरेमिया एंड कंजेशन ऑफ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। तो जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है एक प्रेग्नेंट लेडी का, उसमें हाइपरेमिया और कंजेशन होता है, जिसके वजह से जो फीमेल है, जो प्रेग्नेंट लेडी है, उसमें हम लोगों को कफ, साइनसाइटिस या फिर एपिस्टेक्सिस। एपिस्टेक्सिस का मतलब होता है नाक से खून का आना। ठीक है, ये सारे कुछ हम लोग को देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है, देयर इज अ मार्जिनल इंक्रीज इन रेस्पिरेटरी रेट, द टाइडल वॉल्यूम and the minute ventilation increases by 30 to 40%. The functional reserve capacity and inspiratory reserve volume may diminish by 20%. इस पॉइंट को समझने से पहले हम लोगों को इस तीनों पॉइंट के बारे में पता होना चाहिए, टाइडल वॉल्यूम, मिनट वेंटिलेशन और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं टाइडल वॉल्यूम क्या है। टाइडल वॉल्यूम इज द अमाउंट ऑफ एयर दैट मूव्स इन और आउट ऑफ द लंग्स विथ ईच रेस्पिरेटरी साइकिल। मतलब टाइडल वॉल्यूम एयर का वो अमाउंट है जो हम लोग या तो लेते हैं और या तो छोड़ते हैं, कब, एक रेस्पिरेटरी साइकिल में। ठीक है, एक रेस्पिरेटरी साइकिल में जितने अमाउंट का एयर हम लोग या तो इन किए या तो आउट किए, उसी अमाउंट ऑफ एयर को बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम। इट मेजर्स अराउंड 500 ml इन एन एवरेज हेल्दी अडल्ट मेल एंड अप्रॉक्सीमेटली 400 ml इन अ हेल्दी फीमेल। ठीक है, जो मेल होते हैं, हेल्दी अडल्ट मेल है, उनका टाइडल वॉल्यूम क्या होता है, 500 ml, और जो हेल्दी फीमेल है उनका टाइडल वॉल्यूम कितना होता है, 400 ml। ठीक है, नेक्स्ट है मिनट वेंटिलेशन। ठीक है, मिनट वेंटिलेशन ऑल्सो नोन एज टोटल वेंटिलेशन इज अ मेजरमेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ एयर दैट एंटर्स द लंग्स पर मिनट। ठीक है, तो मिनट वेंटिलेशन क्या कहता है कि ये वो अमाउंट है एयर का। ठीक है, मिनट वेंटिलेशन एयर का वो अमाउंट है जो हर मिनट में लंग्स के अंदर एंटर करता है। ठीक है, नेक्स्ट है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इट इज़ द अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी फोर्सिबली इनहेल्ड आफ्टर अ नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम। तो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या है, एयर का वैसा अमाउंट जो एक नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम के बाद, मतलब वैसा अमाउंट जिसको एक हेल्दी पर्सन यूजुअली एक रेस्पिरेटरी साइकिल में लेता है, उसके अलावा जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एयर वो फोर्स के साथ अपने अंदर ले सकता है, उसी को बोलते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, एयर का वो अमाउंट जो कोई भी पर्सन एक नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम के बाद फोर्सफुल्ली अपने अंदर ले सके, उसी को बोलते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, तो ये वाला जो पॉइंट है, देयर इज़ अ मार्जिनल इंक्रीज इन रेस्पिरेटरी रेट, द टाइडल वॉल्यूम एंड मिनट वेंटिलेशन इंक्रीजेज बाय 30 to 40%।
तो इससे क्या पता चलता है, प्रेगनेंसी के दौरान जो फीमेल है उसका जो टाइडल वॉल्यूम है और जो मिनट वेंटिलेशन है वो 30 से 40% तक इंक्रीज कर जाता है, एंड द फंक्शनल रिजर्व कैपेसिटी एंड द इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम में डिमिनिश्ड बाय 20%, और वो जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एयर अपने अंदर ले सकती थी उस वो कैपेसिटी क्या हो जाता है, 20% तक घट जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है अल्टरेशन इन ब्लड गैसेस अकर्स। ठीक है, जो फीमेल प्रेग्नेंट है उनके ब्लड गैसेस में कुछ कुछ अल्टरेशन देखने को मिलते हैं, जैसे PO2 इंक्रीजेज अबव 100 mmHg और PCO2 डिक्रीजेज टू 27 to 32 mmHg, द pH रिमेन्स नॉर्मल। ठीक है, तो जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है वो क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है लगभग 100 mm ऑफ Hg, और जो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या होता है, डिक्रीज कर जाता है 27 to 32 mmHg, बट जो pH लेवल है वो क्या होता है, रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, वो नॉर्मल रहता है, जितना नॉर्मल मतलब बिना प्रेग्नेंट में था, बिना प्रेगनेंसी में था उतना ही प्रेग्नेंट होने के बाद भी ब्लड का pH वही रहेगा। नेक्स्ट है डिस्निया इज़ अ कॉमन सिम्टम्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फॉर 60 to 70% ऑफ वुमेन। डिस्निया क्या होता है, सांस लेने में प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये हर लगभग 60 से 70% लेडी में कॉमन है। द लो PCO2 एंड द एलिवेशन ऑफ द डायफ्राम कंट्रीब्यूट द सेंसेस ऑफ डिस्निया। ठीक है, जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो प्रेशर था, जो पार्शियल प्रेशर था कार्बन डाइऑक्साइड का, उसमें क्या था, डिक्रीजमेंट देखने को मिलता है, और साथ साथ जो डायफ्राम था, स्टार्टिंग में पढ़े कि जो डायफ्राम है वो क्या होता है, 4 सेंटीमीटर तक एलिवेट हो जाता है। ठीक है, तो इसके वजह से ही क्या देखने को मिलता है, फीमेल में डिस्निया देखने को मिलता है, क्योंकि उसको सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगता है। इसके बाद आता है मैटरनल हाइपर वेंटिलेशंस अकर एज अ प्रोटेक्टिव मेजर्स टू प्रिवेंट एक्सपोजर ऑफ फिटस टू एक्सेस लेवल ऑफ CO2। हाइपर वेंटिलेशन क्या होता है, तो हाइपर वेंटिलेशन इज रैपिड और डीप ब्रीदिंग यूजुअली काउज्ड बाय एंजाइटी और पैनिक, लेकिन यहाँ पे मैटरनल हाइपर वेंटिलेशन है। ठीक है, तो हाइपर वेंटिलेशन का सीधा सीधा सा सिंपल सा मीनिंग यही निकलता है कि जो हम लोग फास्टली ब्रीथ करते हैं या फिर डीप ब्रीदिंग करते हैं उसी को हम लोग हाइपर वेंटिलेशन बोलते हैं। बट जब प्रेगनेंसी का स्टेट है तो उस वक्त क्या होता है, माँ यूजुअली डिस्निया होने की वजह से माँ को ज़्यादा ज़ोर से प्रेशर लगाना पड़ता है सांस को लेने में। ठीक है, तो वही बोल रहा है मैटरनल हाइपरटेंशन अकर्स एज अ प्रोटेक्टिव मेजर्स। ठीक है, जब माँ को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है तो जाहिर सी बात है माँ के शरीर में ऑक्सीजन की कमी होगी, तो उसको कंट्रीब्यूट करने के लिए उसके वजह से फीटस में मतलब जो माँ है अगर वो सही से सांस नहीं ले रही है तो हो सकता है फीटस में भी CO2 का जो लेवल है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। बिकॉज अच्छे से पता है कि बच्चा जो रेस्पायर कर रहा है, रेस्पिरेटरी सिस्टम जो भी बच्चे का है वो माँ के ब्लड पे निर्भर करता है ना। माँ के ब्लड में जो ऑक्सीजन लेवल रहेगा और जो CO2 लेवल रहेगा उसका इफ़ेक्ट बच्चे के शरीर पे भी दिखेगा। ठीक है, फीटस के शरीर पे भी दिखेगा। तो अगर माँ के शरीर में O2 की कमी हो रही है तो जाहिर सी बात है CO2 का क्या होगा, बढ़ोतरी होगा। ठीक है, CO2 की बढ़ोतरी होगी, जिसकी वजह से हो सकता है फीटस में भी एक्सेसिव लेवल ऑफ CO2 देखने को मिल सकता है। तो इसको बचाने के लिए, मतलब फीटस को एक्सेसिव लेवल ऑफ CO2 से प्रिवेंट करने के लिए माँ में हाइपर वेंटिलेशन देखा जाता है, क्योंकि हाइपर वेंटिलेशन में माँ क्या करती है, ज़ोर ज़ोर से सांस लेती है, जिससे ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट क्या होता है, वो पूरा होता है।